अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ोबिक्स टैबलेट के बारे में और आपको बताएंगे कि इस टैबलेट को किन किन सूरतों में इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको क्या क्या फ़वाइद मिल सकते हैं, उसके अलावा नुकसानात और तरीके इस्तेमाल के बारे में भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि इस टैबलेट को किन किन कंडीशंस में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते या किन किन मेडिकेशंस के साथ और किन किन बीमारियों के साथ आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी डिटेल आज हम आपसे इसी वीडियो में शेयर करेंगे। तो ये टैबलेट 7.5 mg में और 15 mg में अवेलेबल होती है। इस गोली का इस्तेमाल तब करवाया जाता है जब किसी इंसान को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आता है। आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसान की बॉडी के मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा इस गोली का इस्तेमाल आर्थराइटिस की अदर टाइप्स में भी करवाया जाता है, जिसमें गठिया का दर्द आ जाता है। उसके अलावा जो मजीद और जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा वो मर्द और ख़वातीन जिनको जोड़ों में दर्द के साथ साथ उनको सोजिश भी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में भी डॉक्टर्स इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। यह टैबलेट बेसिकली आपके दर्द को और आपकी सोजिश को कम करने में मदद करती है। तो ये इस टैबलेट के यूजेस और बेनिफिट्स हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स यानी नुकसानात के बारे में। तो जो कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको फील हो सकते हैं उसमें डिजीनेस यानी आपको चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा हेडेक यानी आपके सर में दर्द हो सकती है। उसके अलावा फटीग यानी आपको थकन महसूस हो सकती है। उसके अलावा आपको स्किन के ऊपर रैश या इचिंग हो सकती है, यानी अगर आपको इस टैबलेट की वजह से अगर आपको एलर्जी हो जाए तो फिर आपको आपकी जिल्द के ऊपर खारिश होना स्टार्ट हो जाती है या रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके अलावा आपको स्टमक अपसेट का प्रॉब्लम देखने में मिल सकता है, यानी आपका जो मैदा है वो अपसेट हो सकता है, यानी आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है। तो इस तरह के कॉमन से साइड इफेक्ट्स आपको देखने में मिल सकते हैं। अगर बात करें डोजेज और तरीका इस्तेमाल के बारे में, तो डोजेज का इंतखाब आपका डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए करता है कि आपको कितने मिलीग्राम की टैबलेट की ज़रूरत है। तरीका इस्तेमाल यह है कि आपने खाना खाने के बाद ही इस टैबलेट को पानी के साथ लेना होता है। आपने 1 गिलास पानी के साथ इस टैबलेट को लेना होता है। अगर आप किसी दिन गोली लेना भूल जाते हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने नेक्स्ट डे उसी रूटीन के साथ ये गोली लेनी है जैसे आप पहले लेते हो। बहुत सारे मर्द और औरतें क्या करते हैं कि अगर उनकी कोई गोली मिस हो जाती है किसी दिन तो वो डबल डोज लेना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी 2 गोलियां गट्ठी खा लेते हैं। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपने नेक्स्ट डे उसी रूटीन के साथ आपने इस गोली का इस्तेमाल करना है जैसे आपको आपके डॉक्टर ने लेने का बोला है। अब बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को किन किन सूरतों में, किन किन अद्वियात में और किन किन बीमारियों में इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो सबसे पहली कंडीशन आ जाती है वो ख़वातीन जो हामला हैं, उसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ और जिनको बीपी का मसला हो, वो इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि इस टैबलेट को किन किन अद्वियात के साथ नहीं लिया जा सकता। तो वो मर्द और ख़वातीन जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और वो डिप्रेशन की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, यानी डिप्रेशन के इलाज के लिए जो अद्वियात आपको इस्तेमाल करवाई जाती हैं, उन अद्वियात के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसके अलावा खून पतला करने वाली अद्वियात के साथ आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा वो मर्द और औरतें जिनको गुर्दे का या जिगर का कोई मसला है, वो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री शेयर करें। आप कौन कौन सी अदवायात ले रहे हो, आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं, ताकि आपके डॉक्टर को पता हो कि आप कौन कौन सी अदवायात ले रहे हो और आपको मजीद किन किन अदवायात की ज़रूरत है। बाकी अगर आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम दुआएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अल्लाह हाफिज़।